नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, बटरफ्लाई चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं के गणित विषय के विभाग दूसरा समानुपात और विलोमानुपात को लेकर प्रस्तुत हैं। सबसे पहले देखेंगे समानुपात। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यहाँ पे व्यास दिए गए हैं, वृत्त दिए गए हैं। वृत्त में व्यासों की संख्या तथा उसके कारण होने वाले वृत्त के विभागी की संख्या में कौन सा संबंध दिखाई देता है। जैसे जैसे हम व्यासों की संख्या बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसके भाग भी अलग होते जाएंगे। आकृति 1 में एक व्यास के कारण वृत्त के 2 भाग हुए, 2 व्यास के कारण वृत्त के 4 भाग हुए, 3 व्यास के कारण वृत्त के 6 भाग हुए। इसी प्रकार से जिस प्रकार से व्यास बढ़ाते जाएंगे वृत्त के भागों की संख्या बढ़ती जाएगी। वृत्त को व्यासों की संख्या बटा वृत्त के भागों की संख्या। एक वृत्त उसके 2 भाग किए, 2 वृत्त 2/4, 3/6, 4/8। यहाँ पर व्यासों की संख्या तथा उसके बार के द्वारा बने भागों की संख्या का अनुपात स्थिर है। यहाँ पर देखो, विद्यार्थी किसी नगर पालिका की पाठशाला के विद्यार्थियों को प्राप्त कापियों की संख्या नीचे तालिका में दिखाई गई है। विद्यार्थी 15, कापियाँ 90, विद्यार्थी 12, कापियाँ 72, विद्यार्थी 10, कापियाँ 60, विद्यार्थी 5, कापी 30। विद्यार्थियों की संख्या 15/90, 12/72, 10/60, 5/30, 1/6। अर्थात यह अनुपात 1:6 यह स्थिर अथवा स्थायी कांस्टेंट है। ऊपर के दोनों उदाहरणों में दिखाई देता है कि व्यासों की संख्या बढ़ाने पर भागों की संख्या बढ़ती है। विद्यार्थियों की संख्या कम होने पर कापियों की संख्या भी कम होती है। व्यासों की संख्या तथा वृत्त के भागों की संख्या समान अनुपात में है। उसी प्रकार विद्यार्थियों की संख्या तथा कापियों की संख्या भी समान अनुपात में है। अब आगे देखते हैं, एक उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। उदाहरण है 10 पेन का मूल्य 60 रुपये है, तो ऐसी 13 पेन का मूल्य कितना होगा। 10 पेन है, उसका मूल्य 60 है। पेन बढ़ेगी तो उसका मूल्य बढ़ेगा, पेन की संख्या घटेगी तो उसका मूल्य भी घटेगा। 13 पेन का मूल्य ज्ञात करना है। मानो 13 पेन का मूल्य 100 रुपये, इसको मानेंगे 13 पेन का मूल्य 100 रुपया है। पेन की संख्या तथा उसका मूल्य अनुपात में है 10/60। 10 पेन का मूल्य 60 रुपये और 13 पेन का मूल्य कितना, x। अनुपात रूप में दिखाकर समीकरण प्राप्त करेंगे। 10 × x और 13 × 60, 10x = 780। दोनों पक्षों में 60x से गुणा करने पर x = 78, यानी 13 पेन का मूल्य 78 रुपये हो गया। इसी प्रकार से प्रश्न संग्रह 37 का पहला प्रश्न है, 7 किग्रा प्याज का मूल्य 140 रुपये है, तो 12 किग्रा प्याज का मूल्य कितना होगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने पेन की संख्या ज्ञात की, 7 किग्रा पेन का मूल्य 140 रुपये, का मूल्य 140 रुपये। अब 12 किग्रा प्याज का मूल्य 100 रुपये, इसको मान लेंगे। उसी तरह अनुपात में दिखाएंगे। 7/140, 7/140 बराबर 12/x। फिर ये गुणा करेंगे, 7x 12 और 140 का गुणा करेंगे तो 1680। दोनों पक्षों में 7 से भाग देंगे। 1680 240
x बराबर 240। यक्स क्या था, 12 किग्रा मूल्य, 12 किग्रा प्याज का मूल्य, ये हो गया 12 किग्रा प्याज का मूल्य हो गया। मैंने ये समानुपात में है, या इसको दूसरी विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको अनुपात समानुपात की विधि से ही करना है। 7 किग्रा प्याज का मूल्य 140 है। पहले 1 किग्रा का मालूम कर लेंगे। 7 किग्रा प्याज का मूल्य 140 रुपये। 1 किग्रा प्याज का मूल्य, पहले ऐसे भी करते थे, इसको एकी के नियम कहा जाता था। तो 140 में 7 का भाग दे दिया, 140 में 7 का भाग दे दिया तो 7 दूनी 14, 20 रुपये। 1 किग्रा प्याज का मूल्य 20 रुपये, तो 12 किग्रा का मूल्य 20 गुणे 12, 20 गुणे 12, तो 12 दूनी 24, 240 रुपये। वैसे उत्तर वैसे भी उतना ही मिलेगा। इसको एकी के नियम कहते थे पहले। एकी के नियम द्वारा या इसको ऐसे ज्ञात किया जाता था। यहाँ पर ये समानुपात है, जैसे प्याज की मात्रा बढ़ेगी तो उसका दाम भी बढ़ेगा, और दोनों में समानुपात है, इसको समानुपात कहा जाता है। ये हमने तुम्हें अतिरिक्त जानकारी के लिए एक नियम वाला उदाहरण हमने दिया। तो इस तरह से प्रश्न संग्रह 37 की जो प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है 600 रुपये में 15 घास की गट्टियाँ मिलती हैं, तो 1280 रुपये में कितनी घास की गट्टियाँ मिलेंगी। यहाँ पे देखो 600 रुपये है और यहाँ 1280 रुपये है, यानी रुपया बढ़ रहा है तो घास की गट्टियाँ भी बढ़ेंगी। यहाँ भी समानुपात है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने तुम्हें यहाँ पे एक उदाहरण जो पुस्तक में उदाहरण दिए वो प्रश्न संग्रह 37 का जो प्रश्न पहला हमने हल करके बताया, वो इस प्रश्न संग्रह के सभी प्रश्न इसी प्रकार हल करने हैं। अब हम आगे देखेंगे विलोमानुपात। विलोमानुपात वृक्षारोपण हेतु 90 गड्ढे खोदने हैं। इस कार्य के लिए कई स्वयंसेवक एकत्र हुए हैं। एक स्वयंसेवक प्रतिदिन 1 गड्ढा तैयार करता है। 15 स्वयंसेवकों को 90 गड्ढे खोदने में 90/15 बराबर 6 दिन लगेंगे। अब यहाँ देखो विलोमानुपात है। विलोमानुपात मतलब एक को बढ़ाते हैं तो दूसरा घटेगा, यानी अगर स्वयंसेवकों को बढ़ाते हैं तो गड्ढा खोदने का जो दिन होगा वो घट जाएगा। यानी एक स्वयंसेवक अगर गड्ढा खोदता है तो उसको 90 दिन लग जाएंगे। एक स्वयंसेवक प्रतिदिन 1 गड्ढा खोदता है, तैयार करता है, तो इस तरह से 90 गड्ढे खोदने के लिए उसे 90 दिन लग जाएंगे। परंतु यहाँ जब 15 स्वयंसेवक लगते हैं 90 गड्ढे खोदने के लिए, तो 90 में 15 से भाग किया तो यहाँ 6 दिन। ये विलोमानुपात है। स्वयंसेवकों की संख्या कम होने पर दिनों की संख्या बढ़ती है, इसके विपरीत स्वयंसेवकों की संख्या अधिक होने पर दिनों की संख्या कम होती है। स्वयंसेवक और दिन, इन संख्याओं का गुणनफल स्थिर है और ये संख्याएं विलोमानुपात उत्क्रम में है, ऐसा कहा जाता है। समझो कि सुधा को किसी संग्रह के 48 उदाहरण करने हैं। प्रतिदिन 1 उदाहरण हल किया गया तो संग्रह पूरा करने में 48 दिन लगते हैं। प्रतिदिन 8 उदाहरण हल किए तो उसे संग्रह पूरा करने में 48/8 बराबर 6 दिन लगते हैं। प्रतिदिन 12 उदाहरण हल करें तो 48/12 बराबर 4 दिन लगते हैं। प्रतिदिन हल किए गए उदाहरण और लगने वाले विलोमानुपात में हैं, उनका गुणनफल स्थिर है। इस प्रकार से 8 × 6 बराबर 12 × 4 बराबर 48 × 8, ये सबका गुणनफल एक ही होता है, ये स्थिर है, इसलिए इसे विलोमानुपात। एक उदाहरण द्वारा हम देखने का प्रयास करेंगे। एक बड़ी दीवार बनाने में 15 मजदूरों को 8 घंटे लगते हैं। 12 मजदूर उसी काम को कितने घंटे में करेंगे? 15 मजदूर को 8 घंटे लगते हैं। अब यहाँ पर मजदूर की संख्या कम कर दी गई तो घंटे की संख्या बढ़ जाएगी, यानी मजदूर और घंटे इन दोनों का जो गुणनफल होगा 12 और उसका गुणनफल भी उतना ही होना चाहिए। तो मजदूरों की संख्या बढ़ने पर काम के घंटे कम होते हैं। मजदूरों की संख्या तथा उनको लगने वाले समय का अनुपात विलोमानुपात है। मजदूरों की संख्या और दीवार में लगने वाला समय, इनका गुणनफल स्थिर है। अब x स्थिरांक का उपयोग करते हुए हल करेंगे। मानो 12 मजदूरों को x घंटे लगते हैं
15 मजदूरों को 8 घंटे लगते हैं। 12 मजदूरों को x घंटे लगते हैं। 12 गुणे x, x यहाँ पे दिया नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। जो पूछा गया है कि 12 मजदूरों को कितने घंटे लगेंगे उसको हम x मान लेंगे। 15 मजदूरों को 8 घंटे लगते थे, तो 12 गुणे x, 12x हो गया। 15 8 120, 120 हो गया। अब इन दोनों का 1 में भाग दे देंगे। 12 में 12 से 12 1 कम 12, यहाँ 100 बचा। 12 10 में 120 है, यानी 12 मजदूरों को 10 घंटे लेंगे। इस तरह 12 मजदूरों को दीवार बनाने में 10 घंटे लगेंगे। ठीक उसी प्रकार का उदाहरण, किसी कक्षा में 40 पृष्ठों का हस्तलिखित अंक बनाना प्रारंभ किया गया। एक विद्यार्थी को यह अंक तैयार करने में 80 दिन लगते हैं, तो 4 विद्यार्थियों को यही अंक तैयार करने में कितने लगेंगे। यहाँ भी विलोमानुपात है। एक ही काम अधिक विद्यार्थियों को मिलकर करने पर दिन कम लगेंगे, अर्थात विद्यार्थियों की संख्या तथा दिनों की संख्या में विलोमानुपात है। मानो 4 विद्यार्थियों को 1 दिन लगते हैं, एक विद्यार्थी को 80 दिन लगते हैं। 4x, तो 4x 80 गुणे 1, 1 से बराबर 80 बटे 4, 1 से बराबर 20, यानी 4 विद्यार्थियों को 20 दिन लगेंगे। इसी प्रकार से हमें प्रश्न संग्रह 38 के जो प्रश्न हैं वो इसी प्रकार हल करने हैं। किसी खेत की निराई में 5 मजदूरों को 12 दिन लगते हैं, 6 मजदूरों को कितने दिन लगेंगे। 15 मजदूरों को कितने दिन लगेंगे। 6 मजदूरों को x दिन लगेंगे, 15 मजदूरों को भी x दिन लगेंगे। वही मानकर आगे के प्रश्नों को हल करना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।